कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के CCDC के कथनानुसार श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर के शास्त्री और उपशास्त्री द्वितीय खंड, शास्त्री प्रथम खंड और उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए प्रथम पत्र का व्याकरण के विषय में कुछ जानकारी देना है। कल समास बताए थे। संज्ञा प्रकरण में कुछ संज्ञा सूत्र है जिसका भी अनिवार्य है। जैसे संज्ञा प्रकरण में है हल संज्ञा। हल संज्ञा कहते हैं ना, हलंत्यम, हल प्रत्याहार है। हलंत्यम, हलंत्यम हलिति सूत्रे अंतमित स्यात्। हलंत्यम हलिति सूत्रे अंत इति स्यात्। हलंत्यम, इस सूत्र में हल जो है उसकी संज्ञा होती है। इस संज्ञा में संज्ञा विधायक सूत्र है। हल प्रथमांत एक वचनम है, अत्यंतम प्रथमांत एक वचन और उपदेशे अंत्यो हल वर्णा इस संज्ञको भवेत्। प्रत्याहारेषु जे अंत्या वर्णा संते इस संज्ञा स्या। प्रत्याहार में अंत जो वर्ण है उसकी संज्ञा होती है। जैसे 42 ठो प्रत्याहार है। कितने प्रत्याहार हैं? 42। जैसे अच है, पहला अच, अच में च जो है उस संज्ञा का वर्ण है। और औच आदि अंत वर्ण है। आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी शब्दाय आक्षेपन्ति। आद और अंत से अवयव का आक्षेप होता है। कोई भी प्रत्याहार बनाना है, प्रत्याहार तो वो क्यों किया जाता है? तो प्रत्याहार का पहले अर्थ है प्रत्याहर्यन्ते शब्दा संक्षिप्य कथन्ते जे न असो प्रत्याहार। यानी जैसे बहुत से वर्णों को संक्षेप में जो बतावे उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार में तो अंतिम वर्ण भी है। 14 सूत्र जो है अयुन कारणों, उन रेल रेख का क, लेकिन उसका ग्रहण नहीं होता है। क्यों? तो प्रत्याहारे खुदिदांग न ग्रहणम कहा गया है। प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। कुछ प्रमाण भी है। जैसे अगर प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण का ग्रहण हो जाता तो पाणिनि ने सूत्र लिखा है मुखनासिका वचनो अनुनासिका। अनुनासिका कैसे होता? अनुनासिक में इकार को जन कर देते तो अनुनासिक हो जाता। इसलिए प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। कहते हैं प्रत्याहार कैसे होता है? प्रत्याहार का क्या है? तो प्रत्याहार बहुत से वर्णों को संक्षेप में जो बताता है उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अच है, अच कहने से अच प्रत्याहार का बोध होता है 9 वर्ण का। और वैसे जोड़ना पड़ेगा अ ई उ री री ए उ ऐ औ, इतना कहना पड़ता। इसलिए अच कह देते हैं तो अच से अच प्रत्याहार का बोध हो जाता है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? आदिरंतेन सहेता, आदिरंतेन सहेता, अंत्ये नेता सहित आदिर्मध्यगाणां स्वस च संज्ञात। अंत इत सहित जो आद, अंत हुआ च, उसको लेकर उसके सहित आदि कौन हुआ? अच। एवं तन माध्यपात, उसका बीच का वर्ण कौन हुआ? ई उ री री ए उ ऐ औ। इन वर्णों का भी बोध होता है। और इसी तरह हर प्रत्याहार में समझ लेना चाहिए। अच, उसी तरह अल, अक, अल इत्यादि 42 प्रत्याहार है, सबको समझ लेना चाहिए। और ये तो इधर है अशुभ तिङंतम, शुभंत और तिङंत भी पद, शुभ और तिंग भी प्रत्याहार है। शुभ प्रत्यय जिसके अंत में रहता है उसे कहलाता है शुभंत, और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में रहता हो
वह कहलाता है तिङंत। तो सुबंत हुआ शब्द रूप और तिङंत हुआ धातु रूप। धातु में तिंग प्रत्यय आता है, शब्द में शुभ प्रत्यय आता है। सुप है 21 प्रत्यय और तिंग है 18 प्रत्यय। तो सुप कैसे हुआ? को भी शब्द रूप बनाने के लिए सुप प्रत्यय आवेगा। सुप है 21 में क्या है? तो सु औ जस प्रथमा में आता है। सु औ जस, सु में विसर्ग हो जाता है, औ में औ रहता है, कहीं लोप भी हो जाता है, और जस का कहीं दीर्घ होकर विसर्ग होता है, जैसे रामः रामौ रामा। तो सु औ जस। ओम औट सस द्वितीया के एक वचन में अम आता है तो रामम होता है। ओट में ओ बजता है तो रामो होता है। और सस है तो यहाँ दीर्घ करके सकार को तस्मा छसो न पुंसी से नकार करते हैं तो रामायण बनता है। अम ओट सस का है रामम रामो रामा। टाभ्याम भिष इति तृतीया। तो टा का इन हो जाता है, टा ngस ngसा मिनास से इन हो जाता है तो राम इन होता है, गुण होता है तो रामीन। रामाभ्याम रामई तृतीया में होता है रामेण रामाभ्याम रामई। रामाभ्याम राम सबसे भ्याम लाते हैं, सुपी चौसी दीर्घ करती रामाभ्याम रामई। यहाँ भीष विभक्ति आती है बहुवचन में, तृतीया के बहुवचन में राम भीष होता है। अतो भीष ऐस से ऐस कर देते हैं तो राम ऐस हुआ, वृद्धि कर देंगे रामैस कार को रामई। तो रामेण रामाभ्याम रामई। चतुर्थी में है ङे भ्याम भ्यस, ङे भ्याम भ्यस इति चतुर्थी। तो ङे का ङेड़ जैसे यो होता है और सुपीचो से दीर्घ करते हैं तो रामाय बनता है। रामाभ्याम उसी तरह सुपीचो से दीर्घ कर दिए रामाभ्याम। रामेभ्य यहाँ भ्यस चतुर्थी के बहुवचन में और पंचमी के बहुवचन में भ्यस आता है दोनों। तो राम भ्यस होता है बहुवचने झल्ले, झला आदि बहुवचन के परि अंक को इत होता है। राम में अ को इकार हो गया तो रामे भ्यस हुआ, सकार के रूप में रामे भ्य। यहाँ चतुर्थी है रामाय रामाभ्याम रामे भ्य। पंचमी है ngस भ्याम भ्यस, प्रत्यय है ngस भ्याम भ्यस। ngस को होता है टा ngस ngसा मिनास्या से आत हो जाएगा तो राम आत हुआ, दीर्घ करेंगे रामात, जस चर्थ होता है रामात रामा। रामाभ्याम फिर सुपीचो से दीर्घ, रामेभ्या फिर बहुवचने झल्ले से कर देंगे तो रामेभ्या। षष्ठी में है ngस ओश आम, ngस है तो राम से ngस लावेंगे तो राम ngस होगा। वहाँ टा ngस ngसा मिनास्या, टा को इन, ngस को आत और ngस को श्य होता है तो रामश्य बनता है षष्ठी के एक वचन में। रामयो राम सबसे ओस लाते हैं, राम ओश होता है। ओसी चौसे राम में अ को इत कर देते, रामे ओस होता है, अयो आदेश होते हैं। रामयोश सकार को रामयो। रामानाम राम सबसे आम विभक्ति है राम आम हुआ। हर्ष नद्यापो नुट से नुट हो जाएगा, नुट में बचेगा नौ, उटा उठ को संज्ञा होती है तो राम नौ आम हुआ, नौ मिलेगा आम से राम नाम, नामी से दीर्घ करेंगे रामा नाम। अट को पांग नो व्यवाई पी से नकार को रद्द करते हैं तो रामा नाम बनता है। यहाँ ngस ओश आम है। नी ओ शुभ इति सप्तमी, सप्तमी विभक्ति है। नित्य सप्तमी के एक वचन में नी विभक्तियाँ लाते हैं, विभक्ति लाते हैं तो राम नी होता है। लक्षक को तदि से संज्ञा ई बच जाता है, गौ की संज्ञा करते हैं तो राम ई हुआ। और राम जो ई रहेगा तो गुण हो जाएगा तो रामी। रामयो ओसी चौसेत करेंगे, आयादेश करेंगे रामयो सकार को रामयो। रामेशु राम सबसे सप्तमी के बहुवचन में शुभ विभक्ति है। नी ओ शुप है न, शुप लावेंगे, शुप में पौ की संज्ञा होती है हलंतम से, सु बजता है राम सु हुआ। अब बहुवचने झल्ले, झलादि बहुवचन हुआ शुभ, अदंतंग हुआ राम,
इत कर देंगे तो रामेशु हो जाएगा। सका रामेशु आ, 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 आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो से सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो रामेशु, इसी तरह राम शब्द में 21 प्रत्यय हुआ। सु ओ जट से लेकर नी ओ शुभ तक 21 प्रत्यय जो है शुभ प्रत्याहार का, इससे राम शब्द बना। कोई भी शब्द में यही प्रत्यय लावेंगे। इसी तरह और शब्द को भी समझ लेना चाहिए, सब में इतने ही प्रत्यय आवेगा। छात्रों के लिए प्रत्यय भी जरूरी है, शब्द रूप के लिए ये प्रत्यय बहुत आवश्यक है, इसको अभ्यास रखना चाहिए। यही तो है। अब कल तिङंत का दिखा देंगे 18 प्रत्यय का। इसी तरह ध्यान रखना है। सु ओ जस इति प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीया, टाभ्याम भ्यस इति तृतीया, ङेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ङसभ्याम भ्यस इति पंचमी, ङस ओस आम इति षष्ठी, ङी ओ शुप इति सप्तमी। इसी तरह रहना है। अब कल आगे के लिए